हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। मनु की शादी की बात चल रही थी। इसी सिलसिले में पंडित जी रिश्ते की बात पक्की करने आए थे। दीनानाथ जी, आपकी मनु राजवीर जी के घर में सबको पसंद आई है। अब तो आप बस शादी की तैयारी शुरू कीजिए। पर पंडित जी, आपने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है ना, क्योंकि वो इतना रईस खानदान है और हम तो बहुत ही साधारण से लोग हैं। आप बेफिक्र रहिए दीनानाथ जी, मैंने उन्हें सब बता दिया है। उन्हें बस लड़की अच्छी चाहिए, बाकी उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। मनु बिटिया वहाँ बहुत खुश रहेगी। मनु की शादी बहुत ही अमीर खानदान में तय हो गई थी। इस बात से घर में सब बहुत खुश थे, सिवाय मनु की भाभी पूनम के। पूनम को जब ये बात पता चली कि मनु की शादी एक अमीर खानदान में हो रही है तो वो चिढ़ जाती है। यहाँ पूरी जिंदगी बीत जाएगी गरीबी में दिन गुजारते हुए। एक ये महारानी जो इतने अमीर खानदान की बहू बनने जा रही है, पता नहीं कितनी ऐश करने वाली है ये। पूनम ईर्ष्या से भर चुकी थी। घर में मनु की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद मनु की शादी हो गई। शादी के बाद मनु अपने ससुराल पहुंचा। अब ससुराल में तो सबको पनीर खाने की आदत थी, इसलिए मनु सबके लिए तरह तरह की पनीर की सब्जी बना दिया करती थी। मम्मी जी, पापा जी, शाही पनीर कैसा बना है? बहुत स्वाद बना है बहू। बहुत बढ़िया बहू, मीठा मीठा पनीर बहुत स्वादिष्ट बनाया है। भाभी, रात को पनीर के पकौड़े बना लेना। 5 दिन हो गए पनीर के पकौड़े खाए हुए। पनीर खत्म हो गया, लाना पड़ेगा। मैं अभी लाकर रख देता हूँ। मम्मी, कितना ले आऊं? 5 किलो ले आ। ठीक है मम्मी, मैं रामू के साथ जाकर बढ़िया ताजा पनीर लेता आता हूँ। मनु रात को पनीर के पकौड़े बना रही हो ना, तो साथ में पनीर के रसगुल्ले भी बना लेना। मीठा खाने के लिए बहुत मन है। मनु को अंदाजा भी नहीं था कि उसके ससुराल में पनीर कितना पसंद किया जाता है। वो तो धीरे धीरे मनु को पता चल रहा था। मम्मी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं पनीर की फैक्ट्री में आ गई हूँ। हमारे घर में कोई सब्जी नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ पनीर बनता है। आज सुबह भी मम्मी जी ने 5 किलो पनीर मंगवाया। चल कोई बात नहीं मन्नू, जैसा ससुराल वाले कहते हैं वैसा ही उनकी पसंद का बना लिया कर। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। अब हमारे घर में तुझे पता है हरी तोरी और टिंडे कितने बनते हैं। हर हफ्ते तेरे पापा हरी तोरी और टिंडे ले ही आते हैं। बस तू खुश है ना अपने ससुराल में? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मनु अपनी मम्मी से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी साख आ जाती है। वो मनु की सारी बातें सुन चुकी थी। मन्नू, मम्मी है फोन पर, लाओ मेरी भी बात करवाओ। जी माँ जी। हेलो, नमस्ते समधन जी। अरे मन्नू तो हमारी ऐसे ही तारीफ कर रही है। मन्नू खुद इतनी अच्छी है कि हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत प्यारी है आपकी बेटी। आप सब बहुत अच्छे हो। मनु सही तो आप लोगों की प्रशंसा कर रही है। जब उसे वहाँ प्यार मिल रहा है तो वो अपनी खुशी बांट रही है, और जब बेटियां खुश होती हैं तो माँ बाप को अलग खुशी महसूस होती है। बहन जी, हम तो बहुत खुश हैं जो हमारी मनु को इतना अच्छा परिवार मिला। अच्छा बहन जी, एक बात और कहनी थी। कुछ दिनों बाद पूनम का जन्मदिन आ रहा है। शादी के बाद पूनम का पहला जन्मदिन हम मना नहीं पाए थे, इसलिए इस बार हम सोच रहे हैं उसका दूसरा जन्मदिन अच्छे से मना लें। वैसे पूनम आप सबको फोन करेगी या मिलने भी आएगी? बस घर घर का ही जन्मदिन करेंगे। एक आपकी फैमिली हो जाएगी, एक पूनम का परिवार और एक हम सब। बहुत अच्छी बात है समधन जी, हम जरूर आएंगे। पूनम के जन्मदिन के लिए मनु और उसके ससुराल वालों को बुलाया गया था। पूनम भी उन्हें जन्मदिन पर बुलाने के लिए जाती है। आंटी जी, कल मेरा जन्मदिन है, आप सभी को जरूर आना है। समधन जी ने हमें पहले ही बता दिया था, हम सब जरूर आएंगे। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, लो ना। आंटी जी, बहुत खा लिया, और वैसे मैं पनीर बहुत कम खाती हूँ। अच्छा, पर हमारे घर तो पनीर के बिना गुजारा ही नहीं है। हमारे घर तो तीनों टाइम पनीर बनता है। आंटी, बनाने को तो हम भी बना ले, पर हर कोई आपकी तरह अमीर नहीं होता। मेरा मतलब है पनीर महंगा है ना, तो हर समय बना नहीं पाते। हाँ, कभी कभी मजाक कर लेती हूँ और मजाक में भी सच ही निकल जाता है मुँह से। अच्छा आंटी जी, कल सब टाइम पर आ जाना। हाँ। पूनम मनु के घर को बार बार देख रही थी। मनु का घर बहुत सुंदर था, महंगे महंगे सामान थे। पूनम को ये बात थोड़ी चुभ गई कि मनु इतनी अमीर कैसे है। पूनम ने मनी मन सोच लिया कि वो अपने जन्मदिन पर मनु के ससुराल वालों का अपमान जरूर करेगी। अगले दिन पूनम का जन्मदिन था। उसके मायके के लोग आ चुके थे, पर मनु के ससुराल वाले अभी नहीं आए थे। अरे मनु, तू अकेली आई है, बाकी सब कहाँ हैं? मम्मी, वो सब थोड़ी देर में आएंगे। कुछ काम आ गया था, उन्होंने कहा कि मैं पहले आ जाऊँ, तो ड्राइवर के साथ आ गई। चलो अच्छा किया। बात सुन मनु, रसोई में तेरी भाभी खाने पीने की तैयारी कर रही है, तू भी जाकर नजर मार ले, कोई कमी रह गई हो तो देख लेना। जी पापा जी। मनु रसोई में गई तो पूनम अपनी मम्मी और बहनों के साथ नाश्ता और खाना तैयार कर रही थी। भाभी, शाम के खाने में क्या क्या बन रहा है? मनु, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे मम्मी और मेरी बहनें मेरी पसंद का खाना बना रहे हैं।
मनु बिटिया, छोले भटूरे बन रहे हैं, साथ में खीर, रायता और गोभी आलू की सब्जी। हाँ, मम्मी ने और सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है। आज पूनम दीदी का जन्मदिन है तो हमने सोचा कि हम उन्हीं की पसंद की सब चीजें बनाएं। भाभी पनीर की कोई डिश नहीं बनाई? मन्नू, हम इतनी महंगी सब्जियां नहीं बनाते हैं, अपना हाथ खींच कर चलना पड़ता है। अब तुम्हारी तरह तो ससुराल है नहीं, तुम तो अपने मायके वालों को जानती हो। यहाँ पर पनीर मंगवाकर मैं फालतू खर्च नहीं करवाना चाहती थी, इससे मैंने वही चीज बनवा ली जो हमारे बजट में थी। पर भाभी पनीर कितना ही महंगा आ जाता। आप जानती हो ना, मेरे ससुराल वाले पनीर के बहुत शौकीन है। हमारे घर में डेली पनीर बनता है। ये बात जानते हुए भी आपने एक भी सब्जी पनीर की नहीं बनाई। अरे पनीर की भुर्जी बना देती तो मुझे लगता है कि आपने मुझे सम्मान दिया है। तभी मनु के मम्मी पापा और भाई आ जाते हैं। मनु, तुम मेरे जन्मदिन पर मेरा मूड खराब करने आई हो क्या? नहीं बनाया पनीर तो इसमें लड़ाई करने की क्या जरूरत है? भाभी मैं लड़ाई नहीं कर रही, मैं बस अपनी बात कह रही हूँ। मनु, मैं पनीर की कोई सब्जी बाजार से ले आता हूँ। पापा आप मुझे थोड़ा सा कच्चा पनीर मंगवा दो, मैं उन सबकी पसंद की पनीर की सब्जी बना दूंगी। अभी उनके आने में टाइम है। मनु के पापा बाजार से कच्चा पनीर खरीद कर ले आए और फिर मनु ने अपने ससुराल वालों की पसंद की पनीर की 2 सब्जी और 1 मिठाई बनाकर रेडी कर दी। पूनम चुप रही क्योंकि वो जानती थी उसने जानबूझकर ऐसी गलती की थी। शाम को मनु के सास, ससुर, ननद और पति चारों पूनम के बर्थडे के लिए पहुंचते। मधु की सास पूनम को बहुत सारे सुंदर सुंदर उपहार देती है, जिसके बारे में पूनम ने कभी नहीं सोचा होता। पूनम हैरान रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने जन्मदिन पर इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट मिलेंगे। ये पहली बार हुआ था। मनु के ससुराल वाले सबकी इज्जत करना जानते थे। पूनम उनकी पसंद का ख्याल नहीं रख रही थी, पर उन्होंने पूनम की पसंद का पूरा ख्याल रखा। पूनम को बहुत इज्जत दी, बहुत धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया गया। पूनम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पर्सनली मनु से सॉरी बोला। मनु ने भी अपनी भाभी को प्यार से गले लगाया और पूनम की सारी ईर्ष्या दूर हो गई।